रात ही पश्चिम बंगाल कोलकाता से वापस आना हुआ। वस्तुतः अद्भुत ऐतिहासिक भाव था, ऐतिहासिक आयोजन था। जो एक लक्ष्य लिया गया था कि 5 लाख कंठे एक साथ गीता पाठ, 5 लाख कंठों से एक साथ गीता पाठ हो। ये इसलिए लिखा गया, आह्वान किया गया वहाँ कि कोई ये ना समझे कि एक साथ 5 लाख गीता पाठ का मतलब ऑनलाइन लोग जुड़े होंगे। तो वहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में और पूरे कोलकाता ने देखा, पूरे बंगाल ने देखा, पूरे देश और विश्व ने देखा कि वहाँ वास्तव में 5 लाख से अधिक लोग उपस्थित हुए। साध्वी ऋतंबरा जी तमाम, हाँ, जी तमाम। देखो मुख्य रूप से वहाँ बंगाल के ही संत थे, हर परंपरा के। गौड़ीय परंपरा बंगाल की देन है, गौड़ीय परंपरा जुड़ी। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, वो पूरी परंपरा के संत जुड़े। भारत सेवा आश्रम बंगाल की देन है, वो संत वहाँ, भारत सेवा आश्रम पूरी तरह से जुड़ा, सब संस्थाएं जुड़ी। पूर्व में 2 बार हम कलकत्ता जा कर के वहाँ की बैठकें हैं और वहाँ की योजनाएं में साथ मिलकर रहे और योजनाएं निश्चित की। तो पूरे बंगाल के सब संत जुड़े। हाँ, मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी आए थे, ऋतंबरा जी आई थी और भी कुछ संत पहुँचे थे वहाँ, लेकिन आह्वान एक ही था, कृष्ण कृष्ण हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे। हमें प्रसन्नता ये हुई कि वहाँ ये आवाज़ समरसता की आवाज़ बनी, सद्भावना की आवाज़ बनी। कोई संकीर्णता नहीं थी, कोई जाति भेद नहीं था, कोई वर्ग भेद नहीं था, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। सब एक साथ आए, सब एक साथ बैठ रहे थे और सनातन की पहचान, भारत का स्वाभिमान इस गीता आह्वान के माध्यम से वहाँ गुंजारित हो रहा था। तो चुनावों के समय में इस समय ऐसे चर्चा चल रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसके मद्देनज़र सनातन को, वस्तुतः जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, और स्वाभाविक भी है कि 2026 के शुरू में चुनाव हैं, लेकिन सत्य ये है कि उन सबको ये स्पष्ट कर दें कि चुनाव की दृष्टि से ये नहीं था। हाँ, पहली बार होता तो लगता कि चुनाव की दृष्टि से है। ये चौथा प्रयास था। 2022 में 5,000 लोगों ने पाठ किया था। 2023 में 1,37,000 लोग कोलकाता में ही जुटे। 2024 में सिलीगुड़ी बांग्लादेश की सीमा के पास हुआ ग्राउंड में, वहाँ 1,27,000 की रजिस्ट्रेशन थी। और तभी उसी समय ये निश्चित कर दिया था कि अगले साल कोलकाता में एक साथ 5 लाख गीता पाठ होंगे। और ये भी निश्चित है कि वो गीता जयंती से अगले रविवार को ही हर बार होता है। वो चुनाव तो संयोग हो सकता है, लेकिन ये आयोजन, ये आह्वान, सनातन की परंपराएं घर घर तक पहुँचे, गीता का पाठ घर घर तक पहुँचे, राष्ट्र गौरव के साथ सब जुड़े, ये पाठ और ये आह्वान केवल उसी लिए था। तो अगली तैयारी कहीं पे कुछ अलग वस्तुतः ये निश्चित है कि अगले वर्ष भी पाठ होगा, इसी तरह ही होगा। अब कितना लक्ष्य होगा उस पर एक बार थोड़ा बाद में समीक्षा होगी कि क्या अच्छा हुआ, क्या कमियां रही, तो उसके बाद ये फिर निश्चित किया जाएगा कि अगले वर्ष भी क्या कोलकाता में ही हो या बंगाल के किसी अन्य स्थान पर हो। लेकिन बंगाल का ये क्रम, बंगाल में सनातन जागृति का भाव, बंगाल में घर घर गीता पहुँचे, ये भाव इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। महाराज जी, एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, हमारे सनातन को पंजाब में बड़े स्तर पर माइग्रेट किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कुछ उसका आह्वान करेंगे? आप संत हैं, गीता मनीषी हैं। हमें लगता है कि ये केवल एक प्रदेश की नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं कि सनातन की सोच से अलग करने का, धर्म परिवर्तन का। तो हमें लगता है समाज को भी जागना चाहिए इस विषय में और अपनी संस्कृति को समझना चाहिए, अपनी संस्कृति को अपना गौरव बनाना चाहिए, अपनी परंपराओं को अपना गौरव बनाना चाहिए और साथ ही साथ
सरकारों को भी इस रूप में कोई कड़ा रुख लेना चाहिए कि धर्मांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना ही चाहिए और लगना ही चाहिए।